नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होगा और आज चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर देगा। 3:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इलेक्शन कमीशन की और इसके बाद जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होगा। आज चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें तारीखों की घोषणा कर देगा इलेक्शन कमीशन। तो 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3:30 बजे, जिसमें इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है, कराया जा सकता है। वहीं पंजाब में 1 से 3 चरणों में, जबकि उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 1-1 चरणों में मतदान संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि 3:30 बजे का इंतजार करना पड़ेगा और 3:30 बजे के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कब और कहां-कहां कैसे-कैसे चुनाव होने हैं। और हमारे साथ तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन हमारे साथ दिल्ली से हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं, दीपांकर देहरादून से हैं हमारे साथ, राजीव लखनऊ से हैं और इसके अलावा रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो इस बार शुरुआत हम दीपांकर के पास ही चलते हैं। दीपांकर, हालांकि उत्तराखंड छोटा सा स्टेट है, 1 चरण में खबर आ रही है कि यहां पर चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, लेकिन अब तारीखों का ऐलान 3:30 बजे के बाद कभी भी हो जाएगा। ऐसे में एक चिंता पहाड़ के लोगों की ये भी थी, नेताओं की ये भी थी, क्योंकि अगर फरवरी या फिर मार्च के शुरुआत में अगर इलेक्शन की घोषणा यहां पर की जाती है तो इस समय फरवरी मिड में यहां पर बर्फबारी होती है, मौसम काफी ठंडा रहता है। तो कहा यह गया कि अंतिम चरण में यानी कि मार्च तक चुनाव करवाया जाए, इस तरह की बातें भी वहां से उठ रही थी। तो क्या इसको लेकर भी लगता है कि बातचीत हुई होगी और इस पर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है उत्तराखंड में? बिल्कुल नीलू, उम्मीद यही की जा रही है कि डेट जो अनाउंस होगी वो डेट कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी का जो इलाका है, चाहे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर टच होता है उत्तराखंड से, उसी के साथ उत्तराखंड का फेज होगा। क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है और सेम डे पे इलेक्शन होने से होता है कि बॉर्डर सील रहता है, लोग इधर से उधर नहीं आ सकते वोटिंग के दिन। तो उस दिन जो सिक्योरिटी के लिए पूरे इंतजाम रहेंगे, या तो फर्स्ट फेज में होगा या फिर लास्ट फेज में होगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से टच डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी में वोटिंग होगी, उसी दिन उत्तराखंड में इलेक्शन होगा। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर हमेशा से फैसला रहता है। उत्तराखंड की जहां तक बात करें, 70 विधानसभा सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटों में तकरीबन 40 के आसपास की जो सीटें वो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग 30 सीटें मैदान की हैं। जहां तक मौसम की बात रही, पिछला इलेक्शन जब 2017 में हुआ था तब वोटिंग हुई थी 15 फरवरी को, और 15 फरवरी के बाद धीरे धीरे मौसम सुधरता है उत्तराखंड में और फरवरी 15 से लेके और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक एक माइल्ड मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है। तो उस दौरान हो सकता है कि कहीं पर मौसम में कोई बीच में कोई बदलाव हो, उस दिन कहीं पर कोई बारिश वगैरह हो तो माना जाए, लेकिन आमतौर पर फरवरी मिड के बाद उत्तराखंड में मौसम अच्छा रहता है। तो उम्मीद यही है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो भी डेट आएगी उस डेट के दौरान सब कुछ ठीक रहे, खासतौर में मौसम बिल्कुल साफ रहे, ताकि वोटिंग पर मौसम का बहुत ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा, दोनों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो इस वक्त फाइट में यहां पर इलेक्शन में है, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उन्हें कैंपेन के दौरान कम से कम मौसम ठीक मिले ताकि वो पब्लिक तक पहुंच पाए। बड़ी गैदरिंग्स हो नहीं पाएंगी, जिस तरह कोविड तेजी से फैल रहा है। 16 जनवरी तक गवर्नमेंट ने पहले ही रोक लगाई है और अगर कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़े तो आने वाले दिनों में भी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी रैलीज नहीं कर पाएंगी। तो 1-to-1 जो मुलाकातें हैं नेताओं के लिए, वो बड़ा चैलेंज इस बार होने वाला है। और कोविड भी है, मौसम भी है और कब इलेक्शन की डेट होती है, बहुत सारी चुनौती है दीपांकर, बहुत सारी चुनौती है। इन सब का ध्यान चुनाव आयोग को रखना होगा जब वो तारीखों का ऐलान करेगी। इस वक्त मनोज रघुवंशी साहब चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज तारीखों के ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। कितनी बड़ी चुनौती इसे मानते हैं चुनाव आयोग के लिए भी और पार्टियों के लिए भी, क्योंकि कोरोना इस वक्त अपने पीक पर है, जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसकी भी चर्चा हो रही है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के सामने तारीखों को लेकर और पार्टियों के सामने लोगों तक पहुंचने को लेकर? नीलू जी, मेरे ख्याल से अब तक भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव की होगी, क्योंकि कोरोना की असलियत ये है। एक डॉक्टर ईश्वर गिलाना है, मुंबई में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में 6 लाख केसेस पर डे हो जाएंगे कोरोना के भारत में, और ये 2 दिन में डबल हो रहा है।
तो यानी 1 करोड़ तक पहुंचने में मतलब डेल्टा तो 5 लाख से नीचे ही रुक गया था। ये तो न जाने कितनी रफ्तार से फैलेगा, 70 गुना तेज रफ्तार से फैल रहा है। तो वो 1-to-1 मतलब रैली तो दूर की बात है, 1-to-1 मीटिंग में भी जहां पे कि राजनेता लोगों से मिलने घरों में जाते हैं, नमस्ते नमस्ते करते हैं, वो भी कितनी संभव हो पाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इलेक्शन कमीशन ने तो यहाँ तक भी कहा है कि 5 प्रदेश में आप लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन का करिए, ताकि मतलब इन जो इलेक्शन हो रहा है जहां, वहां वैक्सीन तो कम से कम जल्दी हो। बिल्कुल। और मनोज जी, सबसे बड़ी बात आपने कही कि बहुत सालों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जब चुनाव आयोग के सामने भी इतनी बड़ी चुनौती हो कि तारीखों का ऐलान कैसे किया जाए, कोविड में कैसे चुनाव करवाए जाए। ऐसे में आपको लगता है कि जब चुनाव करवाए जाएंगे तो खास तौर पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव के दौरान हमने देखा पीछे बहुत सारी रैलियां हुई थी, बहुत सारी जनसभाएं हुई थी, बीजेपी ने तो कर ली है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अभी भी उनके चुनावी रैली और जनसभाएं बाकी थी। हालांकि कोरोना को देखते हुए उन्होंने एक अच्छी बात करी कि अपनी अपनी रैलियां और जनसभाओं को कम किया, खत्म किया। लेकिन अब लोगों से जुड़ाव कैसे होगा, चिंता क्या पार्टियों को होगी इस बात की? कि देखिए मतलब वो ऑनलाइन, ठीक है, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा ले जाते हैं, लेकिन अब वोटरों से ऑनलाइन कैसे, जो किसान खेत में काम कर रहा है उससे ऑनलाइन कैसे बात करिएगा? तो ना आप रैली कर पा रहे हैं, ना आसानी से, मतलब ना आप आसानी से रैली कर पा रहे हैं, ना आप आसानी से उनके घर में जाएंगे तो भी आपको भी चिंता होगी, उनको भी चिंता होगी। तो मतलब ऑनलाइन आप कर नहीं सकते, हर आदमी मतलब उतना डिजी सेवी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है। और मनोज जी, एक सवाल और है, चूंकि जिस तरह से हम और आप सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है डिजिटली लोगों से जुड़ना, ऐसे में जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें मनोज जी, बहुत बड़ा राज्य है। यहां पर हमेशा से हमने देखा जब कोविड नहीं बीता तो भी 6 से 7 चरणों में चुनाव होते थे। अब तो कोविड है, बहुत सारे ऐसे नए नियम हैं जो इस कोविड काल में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बताया कि हाँ ठीक है, टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, तमाम चीजें बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन फिर भी चुनौतियां कम नहीं होगी, चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी जब चुनाव हो रहे होंगे, मतदान हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो बिल्कुल, मेरा मन साफ है इस बारे में कि आज तक भारत में कोई भी चुनाव इतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। मतलब ये सब, क्योंकि देखिए दूसरी लहर बहुत ही घातक थी और तीसरी लहर ये ठीक है कि घातक बहुत कम है डेल्टा के मुकाबले में, 70 गुना कम घातक है, लेकिन 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता भी तो है, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मतलब इस थर्ड वेव को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और इलेक्शन में तो मतलब बिल्कुल ही एक्सप्लोजन का खतरा होता है ना कि मनोज जी, एक सवाल का जवाब, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें ब्रेक पर जाना है। ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, आपको लगता है ये कोई सॉल्यूशन होता, क्योंकि इस वक्त पीक है, या फिर लग रहा है कि नहीं सही समय पर चुनाव हो जाए तो ज्यादा बेहतर है? अब डॉक्टर गिराडा से मेरी बात हुई थी परसों, बोले कि देखिए फरवरी में स्टेबलाइज कर जाएगा। मतलब मान लीजिए 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4, 8, 16, 32 करोड़, मतलब 64 करोड़, 128 करोड़, तो डबल होने में टाइम नहीं लग रहा। तो फरवरी तक जो है ये करीब सब तक पहुंच चुका होगा। तो उसके बाद फिर वो अपने आप ही नीचे आएगा। तो मतलब अगर थोड़ा सा पोस्टपोन होता है, मतलब मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया, वो अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो मतलब उनकी बात मैं मान रहा हूँ कि फरवरी में स्टेबलाइज करेगा। तो अगर चुनाव उसके थोड़ा सा बाद होता है तो हम लोग स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। मेरा उनकी बात ठीक है, तो डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे सहयोगी भी हमारे अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से इस वक्त सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान आज 3:30 बजे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 6 से 8 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने हैं। तैयारी किस तरह की है? पार्टियां अब इस पर सहमत है कि हाँ ठीक है, चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए तो बेहतर है? देखिए, निश्चित तौर पर 19 मार्च को सरकार ने शपथ लिया था और उसके पहले चुनाव करके शपथ कराया जाना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये बाध्यता है चुनाव आयोग के लिए। तो ये जरूरी है कि जब चुनाव आयोग आज बैठक करेगा तो उसके बाद अगर तिथियों का ऐलान करता है तो वो तमाम प्रोटोकॉल्स भी, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है देश के इतिहास में जो ये चुनाव यूपी का होने जा रहा है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे में 6 से 7 चरणों में पहले भी चुनाव होते रहे। लेकिन जब कोरोना का संक्रमण है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं
और प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो कल ही 118 केस नए आए हैं और अब 354 जो है वो कोरोना के एक्टिव केस संगम नगरी प्रयागराज में है। और प्रयागराज की आबादी करीब 59 लाख है, जिसमें 31 लाख पुरुष और 28 लाख महिलाएं हैं। और बात अगर वोटरों की करें तो यहाँ पर 44 लाख से ज्यादा वोटर हैं और ये 2019 के आंकड़े हैं और 2 लाख करीब वोटर बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर करीब 46 लाख वोटर जो है वो जिले में हैं और 12 विधानसभा सीटें हैं। और इस तरह से हम बात करें तो पूरे प्रदेश में तमाम जगह वोटर भी बढ़े हैं। तो ये बड़ी चुनौती है अपने आप में, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में सेकेंड वेव आई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जो संक्रमित हुए और उनकी मौतें भी हुई। तो अपने आप में लोगों के जीवन को भी बचाना है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव भी कराना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए है और चुनाव आयोग को इसमें निश्चित तौर पर कोई न कोई गाइडलाइन, कोई न कोई दिशा निर्देश देना होगा जिसके जरिए लोगों के जीवन को भी बचाया जा सके और संवैधानिक चूंकि बाध्यता है चुनाव कराने की तो चुनाव भी कराया जा सके। तो एक बड़ी आबादी को चूंकि एक बड़ा मैन पावर इसमें लगता है, शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, फोर्सेस की ड्यूटी लगती है, तो उनको किस तरह से संक्रमण से बचाया जाए, क्या कोविड के प्रोटोकॉल का, किन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और सबसे बड़ी बात है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को कितना चुस्त दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि अगर किसी तरह के मामले बढ़ते हैं तो कैसे बिल्कुल। तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इस कोरोना काल में चुनाव करवाना है, तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा और फिर उसके बाद जो तेजी है एक बार फिर से पार्टियों में देखने को मिलेगी, लेकिन शायद वो तेजी जो रैली और जनसभाओं में देखने को मिलती थी शायद उस पर पाबंदी लग जाए। इस बात का इंतजार करना पड़ेगा जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।